नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ एक पिलर है और एक 4 इंची का दीवार है, मतलब काफी लंबा दीवार है। जैसे कि देख सकते हैं वहां तक दीवार है और इसको बहुत बढ़िया तरीके से लगाया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें बिल्कुल बराबर मसाला है और जोड़ की बात करें तो जोड़ भी बिल्कुल बराबर कटा हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट कटा हुआ है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा जैसे कि यहाँ पे 2 दरवाजे की जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और ये वाला जो दीवार है जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल 9 इंची का है यहाँ पे। तो इसको हम पिलर इसलिए बनाए हैं यहाँ पे जो मतलब कि हम 2 दरवाजा इसमें फिट करें तो जो उसका कलम की जगह होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से फिट बैठे और ये आगे से भी देखने में बढ़िया लगे। ये जो पिलर होता है कई जगह इसको बनाया जाता है। तो मैं इसको जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मतलब कि जो सबसे पहले इसको अगर बना रहा है कहीं पे इस तरीके का, तो सबसे पहले मतलब इसी तरीके से एक पौन ईंट यहाँ काट के रख देना है और एक साबुत ईंट यहाँ। और ये वाला जो ईंट जाएगा इसके अंदर यानी कि 2 सवा 2 इंची के अंदर है ये। तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से 2 रदे में इसको बताऊंगा जो मतलब किस तरीके से इसको पिलर बनाएंगे और 4 इंची दीवार जो है जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से इस तरीके का चुनाई आप किस तरीके से लगाइए। तो यहाँ पे जैसे कि क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम मसाले को पहले रख लेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको फैला देना है। यानी कि जैसे कि नीचे से हम पूरा ऊपर तक लगाते हुए जब आए हुए हैं तो हर एक रदा में बिल्कुल बराबर मसाला बिछाए हैं। तो इस रदे में भी हम मसाला जो होगा वो बिल्कुल बराबर ही बिछाएंगे जैसे कि हम नीचे जितना दिए हैं उतना। और उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को जब फैला लेंगे तो हम 1 ईंट यहाँ जो दिए हुए थे तो इसका हम जोड़ हम किस तरीके से काटते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोरधार वाला ईंट लेंगे और यहाँ पे रख देंगे जैसे कि देख सकते हैं इस नुकर में मिला के और इधर वाला फेस में मिला के बिल्कुल अच्छी तरीके से, और एक ईंट यहाँ रख देंगे। तो जो 1 ईंट हम लगाए हुए थे इसका भी जोड़ बढ़िया तरीके से कट गया और यहाँ पे हम नीचे में 1 ईंट लगाए हुए थे। तो एक डेली जब हम यहाँ पर रखेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ भी पौने जैसा ही ईंट बचा हुआ है, मतलब जब एक डेली यहाँ देंगे तो बिल्कुल आधो आध में आ जाएगा। तो इस तरीके का डेली एक काट के और यहाँ रख देंगे जैसे कि देख सकते हैं। और उसके बाद में इसके आगे जब एक और ईंट हम रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जब एक ईंट और रखेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं जैसे हम ऊपर ईंट रखे तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये वाला जोड़ आ गया। और ये जितना भी ईंटा रखना है बिल्कुल बराबर रखना है। ये ना दोस्तों जैसे हम पिलर ये बनाए हुए हैं और इधर ये दोनों मुंह मिल जाए और पीछे वाला ये झुक जाए, कभी भी जैसे ये वाला ईंट का जो नुकर है जब पीछे झुकेगा तो ये बाहर निकल जाता है, यही बाहर निकल जाएगा। तो मसाला जब भी बिछाए इस पिलर के ऊपर तो बिल्कुल बराबर रखना है और ईंट भी बिल्कुल बराबर ही रखना है। और उसके बाद हम साहुल किस तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखें, तभी जाके ये जो नुकर है और ये वाला फेस है बिल्कुल सीधा जाएगा। तो यहाँ पर हम साहुल क्या करेंगे, जैसे हमारा ये वाला जो ईंट दिख रहा है और ये वाला इधर वाला जो ईंट दिख रहा है ये बिल्कुल मिनती का है। तो इसी से हम ये पूरा हम ऊपर तक साहुल करते आए हैं। जैसे कि देख सकते हैं हर एक ईंट हमारा बिल्कुल करेक्ट साहुल में है, जैसे कि बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये वाला जो ईंट होगा हम इसी से हम साहुल करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं साहुल का केंडा हम इस कुकर में मिलाए हुए हैं और नीचे जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा भी गैप है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। और साहुल का केंडा भी बिल्कुल हमारा यहाँ सीधा है। तो ये वाला पासा तो हमारा साहुल में हो गया। अब यहाँ भी वैसे ही कर लेना, जैसे ये वाला ईंट हमारा नीचे में लगा हुआ है इससे हम साहुल करेंगे। तो ईंट के यहाँ बीचों बीच में हम मिलाए हुए जैसे कि देख सकते हैं। और ये वाला जो ईंट का बीचकार है वहां पे साहुल जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा भी गैप है, यानी कि जितना यहाँ था उतना ही वहाँ है। साहुल बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। अब क्या करेंगे, साहुल की यहीं से सूत को मिलाए हैं। अब ये आगे वाला जो ईंट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में सटा लेना है। यहाँ पे ये जितना भी आगे ईंट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा लेंगे। तो ये वाला ईंट बिल्कुल अच्छी तरीके से सट गया है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ईंट रख देंगे एक और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लपेट देंगे यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं मैं किस तरीके से लपेट के और सूत को टाइट कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। और जितना सूत है इस नुकर में हम गैप दे दिया है और वो वहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं वहाँ भी हमारा ठेहा बिल्कुल अच्छी तरीके से बांध दिया है। और उसके बाद दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को रख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं रख रहा हूँ देख सकते हैं।
मतलब ठेहा बांधने के बाद 5 फुट 6 फुट तक मसाले को पहले इस तरीके से दीवार के ऊपर रख लेना है। और दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला रख चुके हैं। अब मान लीजिए कि दूसरी ठेहे की तरफ अगर कोई कारीगर लगा रहा है तो उस टाइम में किस तरीके से मसाला बिछाइएगा, तो क्या करना है, जैसे ये सूत दिख रहा है उसके नीचे से ही मतलब करनी को यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से प्रेस करेंगे यहाँ से। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बिछ गया है। और क्या करेंगे, करनी जो होगा यहाँ पे इस नुकर में इस तरीके से करके और पीछे भी इसी तरीके से यहाँ पे रख देंगे। तो मसाला जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बिछ चुका है, बिल्कुल बराबर बिछ चुका है। अब इस पे आ गया ईंट रखने की बारी। तो हम किस तरीके से ईंट रख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। हम ईंट लेंगे और यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं, और बिल्कुल ठोक के और ये नुकर में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला दिया है। और ये जो मसाला जो बाहर निकला है इसको हम इस तरीके से काट लेंगे और फिर यहाँ आगे में फेट लगाएंगे। कई बार तो फेट भी लगाया जाता है, कई जगह दर्द भरा भी जाता है। 2 तरीके से चुनाई लगाया जाता है। और जो भी ईंट रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ये ठोक के और सूता में मिला देना है। और इसी तरीके से आगे चुनाई लगाते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक, मतलब सूता जो बांधा है इससे ईंट को आपका ऊंच नहीं होना चाहिए। फिर ये मसाला निकला, इसको हम निकाल के और फिर यही दर्द में भर देंगे, चाहे आगे इस तरीके से पेट में भी आगे लगा सकते हैं इसको। तो साथ साथ ये दर्द होगा वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से टिपाता जाएगा आपका। और दीवार जो 4 इंच है इसको ज्यादा जोर से, मतलब जैसे ईंट हम रखते हैं तो ज्यादा जोर से इसको हिलाना नहीं। और जब आखिर तक चुनाई लग जाए उसके बाद में क्या करना है, यहाँ दर्द को बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच के और भर देंगे। मतलब यहाँ हाथ लगाना जरूरी होता है, अगर हाथ नहीं लगाइएगा तो मसाला बाहर निकल जाएगा, मतलब दर्द भी आपका अच्छी तरीके से नहीं भरेगा। और साथ साथ ही टिप टिप के चुनाई लगाएंगे। और दोस्तों हम का पूरा मतलब रदा हम यहाँ से लगा चुके हैं वहां तक, और उधर भी हम ठेहा बांध दिए हैं जैसे कि देख सकते हैं। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं, तो यहाँ भी बिल्कुल अच्छी तरीके से फिर हम मसाला बिल्कुल बराबर ही बिछाएंगे, यानी कि जितना नीचे हम मसाला दिया है उतना ही फिर मसाले को बिछा लेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बराबर मसाला यहाँ जैसे कि देख सकते हैं बिछ चुका है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पौन ईंट हम यहाँ रख लेंगे बिल्कुल स्पेस में और स्पेस में मिला के। और उसके बाद में क्या करेंगे, एक ईंट उसके पीछे रख देंगे बगल में। एक बार और बताना चाहूंगा, जैसे ये जो पिलर होता है, मतलब कई बार ये पिलर मतलब इधर भी होता है और उधर भी, मतलब 4 इंची उधर और 4 इंची इधर, लेकिन ये मतलब कि 4 इंची उधर है, मतलब एक फेस में ये बिल्कुल बराबर रहेगा। और बिल्कुल ये बराबर रख लिए हैं जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक ईंट और लेंगे और यहाँ रख देंगे। और जैसे कि नीचे हम पौन ईंट लगाए हुए हैं, यानी कि बिल्कुल ये बराबर जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, तभी जाके जोड़ जो होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे भी कटेगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ये ईंट हम रख दिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, तीनों ईंट बिल्कुल बराबर है। उसके बाद में ये वाला ईंट जो है, ईंट से हम फिर साहुल किए थे तो इसी ईंट से साहुल कर लेंगे। जैसे कि नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जितना गैप हम रखे हुए थे उतना ही गैप को फिर रख लेना है यहाँ पे। और साहुल करते समय मान लीजिए और ये उधर है तो इसको धीरे धीरे पकड़ के इधर धीरे धीरे घिसका लेंगे तो बिल्कुल साहुल में हो जाएगा। तो बिल्कुल साहुल में है यहाँ पे, जैसे कि नीचे भी देख सकते हैं उतना ही गैप अब यहाँ रख लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं नीचे वाला ईंट से हम मिला रहे हैं तो, और यहाँ भी उतना ही कर लेंगे। अब ये दोस्तों दर्ज को आप लोगों को भर लेना है, मैं नहीं भर रहा हूँ जो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। और उसके बाद में क्या करेंगे, जहाँ से हम साहुल किए यहीं से सूत को मिला लेना है यहाँ पे। और आगे वाला ईंट भी सूत में ही सटा लेंगे, चाहे जो मर्जी 4 इंची का दीवार लगा रहे हैं और 9 इंची का दीवार लगा रहे हैं, मतलब हर एक बार में सूत आप लोगों को मिलाना है।
और फिर उसके बाद में जब सूत मिल जाए एक ईंट इस तरीके से रख के और खींच के बांध देना है यहाँ पे। और सूत बिल्कुल टाइट रखे, अगर ज्यादा लंबा लंबा दीवार है तो इसके ऊपर और ईंट रख के इसको दाब देना है और दीवार के ऊपर बिल्कुल मसाला रख लेंगे 5-6 फुट का और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बराबर बिछा लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं सूत के ही नीचे से ही बिछा रहे हैं इसको। और उसके बाद में क्या करेंगे, करने के बाद हम यहाँ पे और दूसरी बार में हम पीछे फेर देंगे यहाँ पे, तो मसाला होगा बढ़िया तरीके से बीच जाएगा और ज्यादा सूत भी नहीं हिलेगा आपका। और उसके बाद में जो भी ईंट रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के रखना है, मतलब ये सूत जो बांधा है इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक ठोक के लगाएंगे और गैप भी ज्यादा मतलब बिल्कुल बराबर रखना है। जब गैप बराबर रखिएगा तभी जाके जोड़ बिल्कुल बराबर कटेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया तरीका से बिल्कुल बराबर कटा हुआ है। ये ना दोस्तों जो कभी ये जोड़ मोटा कर दे कभी पतला कर दे, तभी हम जो आगे हम जोड़ काटते हैं उससे फर्क पड़ने लगेगा। मसाला बढ़िया बिछाइएगा तो कोई भी ज्यादा ईंट आपको ठोकना नहीं पड़ेगा, बढ़िया तरीके से बैठता जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बिल्कुल बराबर ये जो नुकर और ये नुकर भी मिल रहा है, हर एक ईंट का मिल रहा है, तभी जाके चुनाई देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और जब अच्छी तक चुनाई लग जाए उसके बाद में दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से कांच के यहाँ हाथ रखना जरूरी है, नहीं तो मसाला बाहर निकल जाएगा। और भर देना है यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से चुनाई बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी चुनाई लगाएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।